जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। वो समय है जब हम इस वर्ष पितृपक्ष 8 सितंबर से प्रारंभ होकर 21 सितंबर तक चलेगा। ये 16 दिनों का विशेष काल हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है और यह भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होता है। इस अवधि में परिवार के सदस्य पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और अन्य वैदिक कर्मकांड करते हैं, जिससे पितरों की आत्मा की तृप्ति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की मान्यता। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई आवश्यक शुभ कार्य शेष हो तो उन्हें पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले पूरा कर लेना चाहिए, अन्यथा उन्हें पक्ष समाप्त होने के बाद ही संपन्न करना उचित माना जाता है। पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय नहीं है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक मूल्य, पारिवारिक रिश्तों और पूर्वजों के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। इस दौरान परिवार एकत्र होकर श्रद्धा और भक्ति के साथ पूर्वजों की स्मृति में पूजा करता है, जिससे न केवल नए चीजों की खरीदारी। पितृपक्ष में जमीन, मकान, दुकान, बर्तन, आभूषण, लैसदान, गाड़ी आदि भूल से भी नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में इन्हें खरीदने से ये चीजें शुभ प्रभाव नहीं देती है, ऐसा पितृदोष के बढ़ जाने से होता है। श्राद्ध में नए कपड़े और फर्नीचर आदि की भी शॉपिंग नहीं की जाती है। इन सब की खरीदारी पितृपक्ष से पहले ही निपटा लेनी चाहिए। नए काम की शुरुआत, यदि आप कोई व्यवसाय, दुकान या नया काम शुरू करना चाहते हैं या बच्चों का एडमिशन किसी अच्छे संस्थान में करवाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के शुभ कार्य भी पितृपक्ष से पहले ही कर लेने चाहिए। पितृपक्ष के शुरू होने पर इन कार्यों को नहीं करना चाहिए, वरना आर्थिक नुकसान होता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। मांगलिक कार्य, शादी, विवाह, मुंडन, घर के लिए भूमि पूजन, गृह प्रवेश आदि मांगलिक काम चातुर्मास के चलते पहले से बंद होते हैं, लेकिन शादी विवाह के मसले पर कुछ लोग बड़े अधीर होते हैं और वे लोग पितृपक्ष में विवाह के प्रस्ताव को लेकर दोनों परिवारों की आपस में भेंट करवा देते हैं, जबकि पितृपक्ष में दोनों परिवारों की मीटिंग भी नहीं होनी चाहिए। पितृपक्ष की अवधि शोक प्रकट करने का समय होता है, न कि आनंद और प्रसन्नता व्यक्त करने का। इसलिए तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने पितृपक्ष के महत्व, उसकी आध्यात्मिक गहराई, परंपराओं और उन आवश्यक कार्यों के बारे में जाना जिन्हें समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का एक सुंदर अवसर है। जब हम उनके लिए तर्पण, श्राद्ध और प्रार्थना करते हैं, तो दरअसल हम अपने परिवार की जड़ों को मजबूत कर रहे होते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे होते हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस पावन समय का पूरा लाभ उठाए, अपने पूर्वजों का स्मरण कीजिए और परंपराओं को अपनाकर अपने जीवन को और अर्थपूर्ण बनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरक विषयों पर हम आगे भी साथ सीखते रहें। आपके विचार, अनुभव और सवाल हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम आपके साथ संवाद कर खुश होंगे। आप सभी को पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पूर्वजों का